हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि 4 पॉइंट मास m2 m3 m4 m आर kept at the corner of ABCD respectively of the square ABCD side B. Okay, moment of inertia of system about axis passing axis perpendicular to plane of square and passing through point D. Okay, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 मासेस दिया है, आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट डी। ठीक है, तो पहले हम चारों मास क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। यहां से कंसिडर करो मेरे पास ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, एक मास यहाँ पे इस पॉइंट को ए बोलता है, यहाँ मास एम है, इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूँ, यहाँ पे मास कितना है 2m है, इस पॉइंट को सी बोलते हैं, यहाँ पे मास कितना 3m है, और इस पॉइंट पे क्या, ये पॉइंट कितना डी हो गया, यहाँ मास कितना लेते, इस मास इज 4m। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ हो गया, परपेंडिकुलर टू प्लेन, आप बोल सकते हो इसके अबाउट निकालना, और ऐसे ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अब ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस, ये एक्सिस बाहर आ रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंपल, I इज इक्वल टू सम ऑफ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो ये समेशन ऑफ कितना होता है mr स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो इसे m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस कितना आएगा m2 इंटू r2 स्क्वायर प्लस कितना आएगा m3 इंटू r3 स्क्वायर, इट इज m3 इंटू r3 स्क्वायर प्लस कितना आएगा m4 इंटू r4 स्क्वायर, चार मासेस है। चलो अब m1 का देखो, m1 के लिए डिस्टेंस कितना आएगा, मतलब ये फर्स्ट मास, इसके लिए डिस्टेंस कितना, ये स्क्वायर b है, साइड b, तो ये डिस्टेंस b हो गया, तो यहाँ कितना आएगा इस m इंटू क्या आएगा b स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2, ये वाला m2 हो गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं m1 m2 m3 m4, ठीक है। मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमारे लिए m1 हो गया, ये हमारे लिए m2 हो गया, ये वाला क्या आपके लिए m3 हो गया, इट इज m3, और ये लास्ट वाला कितना है, इज m4। ओके, अब इसका मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ध्यान से देखो, ये हमारे लिए क्या रहेगा, r2 रहेगा। अब ध्यान से, ये b है, ये भी क्या है, b है, तो बाय पाइथागोरस ये कितना आएगा, इस √2b आएगा, क्लियर। तो आपके पास r2 कितना हो गया, √2b, तो यहां से m2 का वैल्यू कितना, ट्वाइस ऑफ m इंटू √2b का स्क्वायर प्लस m3 ये वाला, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये r3 होगा, इस r3 अगेन b है, इसका डिस्टेंस एक्सिस से, तो यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे m3 मतलब 3m इंटू कितना b स्क्वायर प्लस m4 कितना 4m, बड़ी ये एक्सिस पे ही आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, 4m एक्सिस पे ही आ रहा है, मतलब उसका एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, 0, तो यहाँ पे इसको 0 कर लेते हैं। तो फाइनली कितना हो रहा है यहाँ से mb स्क्वायर, ये कितना हो गया m इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 4mb स्क्वायर प्लस ये 3m m इंटू योर b स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया इस 4 ओके 8mb स्क्वायर, दैट इज 8mb स्क्वायर। ओके, PYQ बुक में इसका सॉल्यूशन थोड़ा रॉन्ग देके रखा है, ठीक है, तो कितना आएगा ये 8mb स्क्वायर। चलो क्लियर, जब भी आपको पॉइंट मास रहे तो हमेशा क्या करना है, डिस्टेंस जो चाहिए वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे एक्सिस ऐसा है, अरे समझ में, एक्सिस से बाहर की तरफ है, जब एक्सिस बाहर है तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डायगोनल हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डायरेक्टली साइड, इसके लिए भी ये क्या होगा, डायरेक्टली साइड, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, चलो थैंक यू।